अचानक से इस आदमी की नजर हवा में तैर रही कुछ पत्तियों पर पड़ती है। ये देखकर वो आदमी काफी डर जाता है और उस चीज के पास जाकर देखने लगता है। तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई चीज दबी हुई है। वो जल्दी से उस जगह की खुदाई करने लगता है और मिट्टी के अंदर से एक जार बाहर निकाल लेता है। उस जार के अंदर एक जादुई बॉल थी, जिसे देखकर उस आदमी को याद आता है कि कुछ दिनों पहले उसे अपने पड़ोसी के तहखाने में एक अजीब चीज मिली थी, जिसके ऊपर का हिस्सा उस जादुई बॉल से मैच खाता था। वो जल्दी से तहखाने में चला जाता है और उस चीज के अंदर उस जादुई बॉल को रख देता है। अगले ही पल उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती है और फिर वो गायब हो जाती है। ये देखकर उस आदमी को लगा कि शायद उस बॉल को बिजली की जरूरत है, इसलिए वो एक जनरेटर ले आया और उस बॉल के साथ जोड़ दिया। अचानक से वो बॉल जोरों से चमकने लगी और एक बड़े धमाके के साथ वो आदमी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक दूसरे प्लेनेट पर आ गया है। ये दादी अपने पोते को उठाकर 10वीं मंजिल पर आ जाती है और फिर उसे कुर्सी पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो बच्चा धीरे से खड़ा होता है और चिड़ियों के साथ खेलने की कोशिश करने लगता है। जब बच्चे के माँ बाप ने देखा कि उनका बेटा कमरे से गायब हो गया है तो वो अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन सभी जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना बेटा कहीं नहीं मिलता। जब दादी वहाँ पर आई तो वो लोग उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछने लगे, लेकिन दादी को भूलने की बीमारी थी, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तभी वो बच्चा चिड़ियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसका पैर कुर्सी से फिसल जाता है। किस्मत से उसकी माँ बच्चे को पकड़ लेती है और इस बारे में अपने पति को बताने लगती है। वो आदमी दादी को वृद्ध आश्रम में डालने का फैसला करता है। दादी अपने बेटे के पैरों को पकड़ लेती है और उसे अकेला छोड़ने से मना करती है, लेकिन वो आदमी उन्हें धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। क्या इस आदमी ने सही किया? ये आदमी अपनी जान बचाने के लिए इस लड़के के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन ये मासूम दिखने वाला लड़का अचानक से उसकी बंदूक को ऊपर धकेलकर उसकी कमर में एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वो आदमी दर्द से चिल्ला उठता है। दरअसल इस गांव के सभी लोग कुंग फू मास्टर हैं, लेकिन एक दिन ये जापानी कमांडर अपने कुछ सिपाहियों के साथ इस गांव पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक से उसके सभी सैनिक एक एक करके गायब होने लगते हैं। कमांडर को ये बात बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो गाँव की एक लड़की को बंदी बना लेता है और उन लोगों से पूछता है कि उसके साथी कहाँ है, लेकिन गाँव का कोई भी आदमी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी एक महिला उस लड़की के मुंह में एक रोटी दे देती है, जिसे फौरन ही उसके मुंह से निकाल दिया जाता है, लेकिन असल में उस रोटी के अंदर एक पिन छुपी हुई थी, जिससे वो लड़की अपने हाथों को खोल लेती है और सही मौके का इंतजार करने लगती है। जैसे ही एक सिपाही उस लड़की के पास जाता है वो उसके दोनों अखरोट तोड़ देती है। तभी